इन साहब ने जो डिज़ाइन ऊपर बना हुआ था उस मकबरे के ऊपर उसी तरह का डिज़ाइन यहाँ पे चूज़ करके तो इसको तख्लीक कर रहे हैं, तो फिर ये इनको बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये बड़ी मेहनत का काम जनाब ये सर ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं इश्तियाक अहमद, आपका दोस्त। आज नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको एक नई जगह पे सैर कराने के लिए लेकर जा रहा हूं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको वो चीज़ आज की जो व्लॉग होगा बहुत पसंद आएगा। तो आज हमने आज के व्लॉग के अंदर एक और चीज़ का ऐड किया है। मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर अवैस साहब, ये मुल्तान से हैं, तो इनको भी हम साथ लेके जा रहे हैं। आज इनका बड़ा दिल चाह रहा था कि जी मुझे भी साथ लेके चलें, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या है वहाँ पे। तो जी सर। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे अपना बड़ा कीमती टाइम दिया। स्पेशल इनको कई दिनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें भी कुछ सैर करवाएं, लाहौर की कोई तारीखी मकामात। आप अकेले जा रहे होते हैं, चलो हमें भी ले जाए। आज इनका बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, इन्होंने टाइम दिया मुझे। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ लाहौर में शालामार गार्डन के करीब एक मकबरा है दाई अंगा का। दाई अंगा का जो मकबरा है ये बड़ा तारीखी है। तो बेसिकली उस जगह का नाम है गुलाबी बाग। तो वहाँ पे आज हम जा रहे हैं, आपको सारी उस जगह की सैर भी कराते हैं, आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में सारा बताते हैं। तो लेट्स चलते हैं वहाँ पे। सब आप बताएं अब क्या हालात है मुल्तान के। सुना वहाँ पे भी बड़े मौसम इस तरह का है। तो वहाँ मौसम बस थोड़ा सा कुछ गर्मी चल रहा है, जैसे एज यूजुअल मुल्तान का ट्रेंड है। गर्मी तो है वहाँ, लेकिन आजकल कुछ सही है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये कोई 2 माह पहले हम लोग मुल्तान में गए थे। इन भाई साहब के भाई की शादी थी, तो वहाँ पे हमने बड़ा एंजॉय किया था। बड़ा हमने भंगड़ा डाला था। वो जो वहाँ का जो इलाकाई रक्स है ना, वो जो बच्चे जैसे नाचते हैं, वो बड़ा एक अच्छा उनका ट्रेडिशनल हमारा डांस है, झूमर आप कहते हैं जिसको। अच्छा, उसको नाम झूमर है। उसको झूमर कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मिल के ना ढोल के आगे सारे। मैंने कोशिश की थी थोड़ा सा नाचने की, तो वो वीडियो के अंदर भी शामिल है वो। जी ऐसे तो कोशिश की, लेकिन हम लोग चूंकि पंजाब में कुछ और तरह का रक्स होता है, तो जनूबी पंजाब आ जाता है। अच्छा। सराय की पट्टी आ जाती है। हाँ जी। तो उधर इस तरह के। अच्छा, वो सराय की सारे हैं वो। बिल्कुल सराय की पट्टी है। हम लोग उस मकबरे के पास पहुंच गए हैं। अभी मैं इस वक्त हूँ ग्रैंड ट्रंक रोड पे, जिसको हम कहते हैं जीटी रोड। तो ये अब हम उस मकबरे के बिल्कुल सामने आ गए हैं।
जनाब अब हम उस मकबरे के अंदर आ गए हैं। दाई अंगा का मकबरा है ये, आपको मेरी तरफ ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी। ये तो मकबरे के अंदर बड़ी मुश्किल से आज परमिशन मिली है, क्योंकि मकबरा उन्होंने बंद किया हुआ अंदर, कोई रेनोवेशन यहाँ पे हो रही है। तो हम लोग ने इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है, तो आज इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी 10-15 मिनट में इसकी सैर करवाते हैं, आगे इसकी हिस्ट्री बताते हैं सारी दाई अंगा के मकबरे की, जिसको हम कहते हैं गुलाबी बाग। तो चले चलते हैं जी, हम आए जी। बड़ी मुश्किल से याद परमिशन मिली यार, नहीं तो वो परमिशन दे ही नहीं रहे थे, और संडे को तो आने ही नहीं देते। संडे ओवरऑल ऐसे बंद होता है, आप ऑन डेज भी विजिट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, इसकी ना तदीन हो रहा है, इसका काम दोबारा शुरू किया, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत 700-800 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। तो ये उसका बैरूनी भी दरवाज़ा है। मैं आपको अभी अंदर लेके चलता हूँ, उस सामने को है जी, वो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल देखे सामने नजर आ रहा होगा आपको। मैं करीब जाता हूँ तो फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके। आपको लेकर आए हैं एक तारीखी वर्षा, जो कि मुग़ल दौर की ये एक पुराना मकबरा है, उसका नाम है दाई अंगा। इसको कहते हैं गुलाबी बाग, गुलाबी बाग इसका नाम है, और इसके अंदर जो मकबरा बना हुआ है वो है दाई अंगा का मकबरा। तो दाई अंगा बेसिकली, जो अंगा का मतलब होता है दूध पिलाने वाली। आपको याद होगा कि अरबों के अंदर एक जब वो बच्चा पैदा होता था सरदारों के घर में, तो अरब कबाइल में, तो वहाँ पे जो दाया होती थी वो बच्चों को दूध पिलाती थी। जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाया थी, दाई हलीमा सादिया, तो उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाई थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था और चंद साल उनकी देखभाल भी की थी। तो ये जो दूध पिलाने वाला, जिसको हम इनको रज़ाई माँ भी कहते हैं, तो ये सिलसिला अरबों से निकल के तुर्कों में आ गया। तो जब तुर्कों में आया, तुर्कों से बाद में ये मुग़लों में आ गया था। तो ये जो दाई थी, दाई अंगा जिसको कहते हैं, ये बेसिकली शाहजहान बादशाह, उसकी ये दाई थी, उसकी रज़ाई माँ थी ये। तो इसका बेसिकली नाम था ज़ेबुन्निसा। तो ये उसका मकबरा है। तो मकबरा की तकरीबन कोई 800 साल पुराना है ये। तो इसकी हिस्ट्री जहाँ तक हमने देखा भी है, सर्च भी किया है, जो हमें हिस्ट्री मिली है, हम आपको सारा वो बता भी देते हैं इसके बारे में। तो इसके अलावा आपको दिखाते हैं अंदर जाके इसके मज़ार, जो मकबरे के अंदर 2 कब्रें भी हैं। एक दाई अंगा की कब्र है, और इसकी दूसरी कब्र, एक कहावत के मुताबिक वो कब्र है इसकी बेटी की कब्र है, लेकिन एक रवायत में कहते हैं कि इसके वो शोहर की कब्र है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। आइए आपको चल के दिखाते हैं आगे इसकी कब्र जो है। अभी देखें इसकी कंस्ट्रक्शन भी जारी है, क्योंकि मज़ार की जो ये जो मकबरा है ना, इसकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी हुई है, ऊपर कारीगर काम कर रहे हैं ये। तो ये मुग़ल दौर का ये मकबरा बना हुआ है, और ये तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, इस वर्षे को बचाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब अभी देखें ना, हमें अंदर भी नहीं आने दे रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल से हमें इजाज़त मिली अंदर आने की। तो उन साहब की मेहरबानी है, उन्होंने हमें ये अंदर आने की परमिशन दी है। तो ये देखें, आपको दिखाऊं मैं, ये बिल्डिंग की हालत देखें ज़रा। ये देखें, ये इतनी पुरानी है, ये बेसिकली 12 गली बनी हुई है।
तो इधर भी हालात पड़े आए तो मैं आपको थोड़ा लेकिन इसके आगे जो हमारा सारा सिलसिला बना हुआ है तो ये बेसिकली आप उसका मकबरा में बना दिया, लेकिन इसकी जो दाई अंगा का जो था शोहर था उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आपको मैं ये दिखा दूँ सारा, ये देखिए साथ दिखाएंगे यहाँ पे आए जी, मैं आपको दिखाऊँ जी इनकी कब्रें जो है जी, दाई अंगा की कब्रें ये है जी। ये कहते हैं जी ये दाई अंगा की कब्र है और ये उनकी जो बेटी है उनकी कब्र एक रवायत के मुताबिक, अभी ये कंफर्म बात नहीं है कि ये उसकी बेटी की कब्र है या किसी और की कब्र है, लेकिन ये कहते हैं इसकी कब्र है। लेकिन ये कब्रें बेसिकली बेसमेंट में है और बेसमेंट में जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये जितनी बिल्डिंग जिस तरह की बनी हुई है उसी तरह ये बिल्डिंग नीचे भी उतनी ही है। तो दाई अंगा का जो शोहर था मुराद खान उसका नाम था, वो जहांगीर के दौर में राजस्थान की एक अदालत का काला अफसर था। तो ये जो मजार 800 साल पुराना मजार है। अब देखिए यहाँ पे पुरानी आयात का उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जमा की पुरानी आयात उनकी, और इसके नीचे वो जो एक है तहखाना है, असल कब्रें नीचे हैं और तहखाने में जाने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता कोई नहीं है वो निशान लगा है। हाँ जी, असल कब्रें कहते हैं नीचे हैं ये। तो ये देखें जी कितनी माशाल्लाह कुरानी आयात यहाँ पे लिखी हुई हैं खूबसूरती से, और अभी इसकी रेनोवेशन का काम हो रहा है क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये तो पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा एक स्टेप लिया है कि जितनी भी तारीखी जो इमारत हैं लाहौर की, सब के ऊपर उनकी देखभाल का काम ना वो कर रहे हैं। देख सकते हैं जी, मैं अभी इस मकबरे के अंदर हूँ और ये दाई अंगा की कब्र है और वो जो कब्र है उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ये उसकी बेटी की कब्र है या किसी और की कब्र है। ये आप देख सकते हैं कि मज़ार मकबरे का जो है व्यू देख लें अंदर की तरफ से। बेसिकली ये जो मकबरा है ये बनाया गया हुआ है, ये इसकी कोई 8-9 दरवाजे हैं, हर तरफ से हवा आ रही है, यहाँ पे रोशनी का जो है सिलसिला बना हुआ है यहाँ पे। मैं अभी कोशिश करता हूँ ऊपर जाने का कोई भी रास्ता होगा, रास्ता होगा जरूर इधर से देखते रहो। ये देखें कितनी मोटी मोटी दीवारें जनाब ये इसकी, और ये देखें आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें जी, ये देखें सारा रंग जट रहा है। ये उस वक्त की बिल्डिंग पुरानी बनी हुई है, इसकी हालत बहुत खस्ता हुई हुई है। ये मकबरे की जो है बैक साइड है सारी, ये आप देख सकते हैं बखूबी। और ये इसके देखें बैक साइड के ऊपर ये पिलर जो इसके देखें कितने पुराने हैं, बहुत पुरानी हुई बड़ी बिल्डिंग ये। इसका देखें ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, देखें इसको उन्होंने सेव कर लिया है। तो जनाब हमें बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली अंदर आने की, क्योंकि आज उन्होंने इसको लॉक किया हुआ था रेनोवेशन के लिए। ये हमें ऊपर जाने का रास्ता मिल गया, बहुत तंग रास्ता है, तो अभी हम कोशिश करके चढ़ते हैं यहाँ पे जी। ये देखें जी बड़ी तंग सी है ये, आराम से एहतियात से, वो बड़ी सीधी सी बनाई हुई सीढ़ियाँ लोग ये। और आखिरकार हम लोग ऊपर आ गए हैं जी। ये जी अभी हम उस मकबरे की छत पे आ गए हैं। तो आपको जो पीछे मेरे नज़र आ रहा होगा सारा ये बाग जो जिसको हम कहते हैं गुलाबी बाग,
ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मकबरे की मुरम्मत का काम जारी है। जिस तरह का ये शुरू में यहाँ पे इसके ऊपर काशीकारी हुई थी, उसी तरह की ये कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह की काशीकारी दोबारा इसके ऊपर करें। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें जी, और वो देखें करीब से मकबरे के ऊपर मट्टी मट्टी हुई बड़ी सारी। हाँ जी, अब ऐसा आपको मजा आया ये फिर देखने का? बहुत अच्छा लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये देखें जी, इस मकबरे के ऊपर भी उन्होंने इसी तरह ही सारा ये सिलसिला किया हुआ, इसकी तमीर और मरम्मत का काम जारी है। 4 मेहराबें इसकी बनी हुई हैं जी। और जनाब काम जारी जी इसकी मरम्मत का जी। ये देखें जी, ये कारीगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसकी बड़ी जबरदस्त तरीके से देखे ना डिजाइनिंग और इसका बदलाव ऐसे ही है। ये मट्टी शुरू से ऊपर लगी है, ये अब ये मरम्मत हुई है तो मेरा गिर गया होगा बड़ी, फिर इसी तरह का बनाया होगा ये। फिर बाद में रिपेयरिंग वगैरह होती रही है ना। हाँ जी, जब ये गिर गया है, मतलब कि ये टायर जो लगी हुई हाँ जी, हाँ जी, गिरी है, हाँ जी, उसकी बाद में ये प्लास्टर वगैरह किया है, अब दोबारा टायर नए सिरे से शुरू किए ऊपर। बिल्कुल सही। ये कह रहे हैं कि जी इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इसकी ना टाइम टू टाइम इसकी मरम्मत होती रहती है, जिसकी वजह से अब देखें ना, आपको नज़र आ रहा होगा, वो सामने देखें कि वो वहाँ पे भी इसकी सारी भी इन्होंने मरम्मत करनी है अभी। तो ये पुरानी जो काशीकारी है, ये देखें यहाँ पे सारी ख़राब हो चुकी हुई है, इसको दोबारा मरम्मत कर रहे हैं अब ये। अब ऐसा बात है जरा, मैं देख रहा था कितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं, और वो उसी तरह डिजाइनिंग। हाँ जी, वो जो डिजाइनिंग है ना, वो वैसी ही उसी तरह की डिजाइनिंग है जो इसके ऊपर पहले हुई थी, उसी तरह की डिजाइनिंग करके बारीकी के साथ मुकम्मल। हाँ जी, पूरी बारीकी के साथ देखे ना, कैसे बड़ी बात है जी। ये देखें जी, ये जिस तरह का डिज़ाइन था उसी तरह का डिज़ाइन बना के तो फिर ये इसको ना उसके अंदर ये फिल करने की कोशिश कर रही है। हमारा वही तर्ज अमल होता है जो मुगलों का है। जी जी, हमने उसी की कॉपी करनी होती है, जो बड़ी मेहनत वाला काम ये तो। उन्होंने जो काम किया है उसी की कॉपी हम करते हैं। ये इन साहब ने जो डिज़ाइन ऊपर बना हुआ था उस मकबरे के ऊपर, उसी तरह का डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पे चूज़ करके तो इसको तख्लीक कर रहे हैं, तो फिर ये इनको बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये बड़ी मेहनत का काम जनाब ये। जी सर, ये जाहिर बात है, इसको हमने कॉपी करना होता है, जो डिजाइनिंग हमें मिलती है उधर से उसी हम कॉपी करते हैं। डिज़ाइनिंग कहाँ से देते हैं आप? डिजाइनिंग ये देखो ना, ये सामने एविडेंस लगा हुआ है ना। अच्छा, ये वाला? हाँ जी, हाँ जी, ये वाला इसको देख के वो इसकी कॉपी करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर आपको ये बना के देते हैं। ये हमने नीचे ऊपर कागज दिया था ना, तो उसी की कॉपी करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये डिज़ाइन है, ये देखिए बिल्कुल ठीक है। चलो जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो डिज़ाइन इसके ऊपर मकबरे के ऊपर बना हुआ था उसी तरह का डिज़ाइन वो कैसे तख्लीक करते हैं, तो फिर उसको जो आर्ट था वो लेके तो उसी तरह का पत्थर वो काट रहा है, तो उसके बाद वो इसको यहाँ पे पेश करेगा वो। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करने की कि हमें ये असल कवर नजर आ जाए। अब हमने पूछा उस कारीगर से भी, वो कह रहा है कि यार वो आप चौकीदार से पूछ रहे हैं अगर कोई बेसमेंट में जाने का रास्ता है तो, क्योंकि बेसमेंट जाने का हमें रास्ता मिला नहीं। हमने आपको छत की भी सैर करा दी है, लेकिन बेसमेंट का रास्ता नहीं मिला कहाँ पे। उन्होंने हमें बता दिया कि बेसमेंट जाने का रास्ता है। उनकी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उन्होंने मान लीजिए ठीक नहीं, तो फिर हम जितना हो सका आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि यार हमें कोई बेसमेंट का रास्ता इसका दिखा दे। ये आप देख रहे हैं पीछे मेरे, ये है जी वो दाई अंगा का मकबरा जी। आपको मैं यहाँ से व्यू भी दिखा दूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है व्यू।
ये जी यहाँ के जो केयर टेकर मैनेजर हैं इस बाग के, उनसे हम थोड़ा पूछते हैं कि इसका बेसमेंट का रास्ता कौन सा है। रब बताएंगे इसका बेसमेंट में अगर हम देखना चाह रहे हो। है मगर वो ना जो चारों तरफ वादी बन गई है ना जो, जी जी। वो रास्ता उस वादी के अंदर चला गया है। अच्छा। अब इसका रास्ता काफी ढूंढने की कोशिश की है, नहीं आपको पता नहीं इसका रास्ता है? किसी को नहीं पता है इस तरफ है या इस तरफ है। अच्छा। ज्यादातर कहते हैं कि जो इस तरफ इसका रास्ता है। इनका कहना है कि मकबरे के अंदर से बेसमेंट का रास्ता कोई नहीं है, वो इसके राइट साइड पे कोई आबादी बन गई है, उस तरफ से जो रास्ता इसका है। तो कोई निशानदेही भी हुई थी, लेकिन वो कंफर्म अभी तक इनको नहीं हो रहा कि इसकी बेसमेंट का रास्ता किस तरफ से है, क्योंकि वो जितना मकबरा कहते हैं ऊपर जितना ही बेसमेंट में था, जो कब्रें थी वो नीचे हैं इसके। ये जो ऊपर बनी है यही नीचे बनी है। अच्छा, तो इसकी कोई सुराग नहीं मिल सकता अभी तक। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। हम बड़ी दूर से आए थे तो आपकी मेहरबानी आपने कहेंगे जी। उम्मीद है कि आज का आपको ये व्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आपको उनका नोटिफिकेशन आता रहे। दूसरे जिन दोस्तों ने इस मकबरे की सैर नहीं की, तो आप मेरे व्लॉग के थ्रू इस मकबरे की सैर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है अगले संडे का व्लॉग में। बता दें, संडे का काइंडली इनको बता दें कि संडे को हाँ, संडे को आपने बिल्कुल यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि संडे को ये ऑफ करते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे परमिशन ली थी आने की यहाँ पे, तो उनकी इंतजामिया की बहुत मेहरबानी है, उन्होंने हमसे ताउन किया है। तो आखिरी मैसेज यही है, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।